बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 6.1 क्लास 10th मैथ। मेरे प्यारे भाइयों, प्रश्नावली 6.1 क्लास 10th मैथ। तो क्या पढ़ रहे हैं इसमें पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 6.1 क्लास 10th का चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोष्टकों में दिए शब्दों में से, कोष्टकों में जो शब्द दिए हैं उनमें से सही शब्द, मतलब सही शब्द का प्रयोग करते हुए सही शब्द चुनना है और उस रिक्त स्थान भरनी है। तो पहला क्या दिया है? सभी व्रत क्या होते हैं? दो सर्वांशम होते हैं, समरूप होते हैं। आप पता सभी व्रत कैसे होते हैं? अब पहले तो ये बताओ इसमें क्या कह रहा है? समरूप होने, समरूप या सर्वांशम होते हैं सभी व्रत। तो देखो सर्वांशम क्या होते हैं? जिनके आकार और आकृत, मतलब आकार और माप दोनों समान हो। और समरूप होते हैं जिनके आकार समान हो लेकिन मतलब आकृति का जो आकार है वो समान हो लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है। तो व्रत क्या होते हैं? व्रत ऐसे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है व्रत बड़ा भी हो सकता है। अब ये है तो ये समरूप है, ये मतलब आकृति इनकी एक जैसी है, व्रत ही है, लेकिन क्या ये अलग अलग साइज के हैं, मतलब साइज अलग अलग है। तो छोटा हो बड़ा हो तो ये क्या होंगे? सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होंगे। इसलिए ठीक है, क्योंकि सर्वांशम इसलिए नहीं होते क्योंकि सर्वांशम में दोनों कंडीशन आती है, दोनों एक बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आकृति और आकार। तो सर्वांशम इसलिए नहीं होंगे, इसलिए समरूप होंगे। तो पहला क्या हो गया? समरूप। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अच्छे से लिख देना समरूप। अब दूसरा क्या है? सभी वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग ये होते हैं, वर्ग ऐसा होता है ना, तो वर्ग है तो इस ऐसा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है वर्ग, मतलब इसका आकृति तो एक जैसी है लेकिन आकार क्या है? अलग है, अलग अलग है। तो समरूप, तो सभी क्या है? वर्ग भी क्या होंगे? सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप ही होंगे वर्ग। सभी वर्ग कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, सभी वर्ग कैसे होंगे? समरूप होंगे। सभी त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या समबाहु। समद्विबाहु क्या होते हैं? जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर, मतलब दो भुजाएं बराबर हो, तो ये 4 4, तो ये समरूप कैसे? तो ये समद्विबाहु, मतलब अब त्रिभुज और समबाहु क्या होते हैं? दोनों को समबाहु क्या होते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। लेकिन देखो सर्वांशम समरूप समद्विबाहु क्यों नहीं समरूप हो सकता? क्योंकि समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं दो भुजाएं क्या हैं? बराबर होती हैं, तीनों नहीं होती हैं। तो ये भुजा में गया। और दूसरा कोणों का, कोण भी इसके कोण का पता नहीं कैसे हो सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन ये समरूप को नहीं करेंगे, क्योंकि समरूप में एक कंडीशन तो होनी चाहिए, एक भले ही ना हो। तो इसमें दोनों कंडीशन ही नहीं मिल रही, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता। लेकिन समबाहु में तीनों भुजाओं की लंबाई एक है, मतलब इनका क्या है? आकृति एक जैसी है लेकिन आकार कोण अलग हो सकते हैं, इसमें कोण अलग हो सकते हैं। तो ये समरूप हो सकता है। समरूप में क्या होता है कि आकृति एक जैसी हो लेकिन आकार अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए ये समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। तो इसमें समबाहु त्रिभुज करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। अब चौथा क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। ये तो हमने अभी किया था ना, उसमें इंट्रोडक्शन में भी कराया था मैंने। समान संख्या होगी भुजाओं की, तो दो बहुभुज कैसे होते हैं? उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती। उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती। तो ये पहले में तो ये आएगा बराबर। ठीक है, पहले में कौन सा आएगा? संगत कोण बराबर, बराबर पहले में। और दूसरे में क्या आएगा? समानुपाती, मतलब उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।